कल हम पढ़ रहे थे ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स पढ़ रहे थे कल हम। पहला है माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग का मतलब होता है सूक्ष्म योजना। माइक्रो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म योजना, छोटी छोटी योजना बनाना, उसे बोलते हैं माइक्रो प्लानिंग। आगे है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है जो मानवीय हो, जो मानव से संबंधित हो, जो मानव के लिए हितकारी हो, उसे बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन। आगे है इनिशियल्स। इनिशियल्स का मतलब होता है लघु हस्ताक्षर, उसे बोलते हैं इनिशियल्स। आगे है ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक, जिसमें पैसे न मिलते हैं, उसे बोलते हैं ऑनरेरी। आगे है पेंडिंग। जैसे पेंडिंग का मतलब होता है लंबित, जो जिसमें देरी हो रखी हो भी। जैसे पेंडिंग बिल है, बकाया बिल। पेंडिंग को क्या बोलते हैं? लंबित। जैसे पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेंडिंग वाटर बिल, ऐसे। पर्सनल का मतलब होता है, पर्सनल का मतलब होता है कार्मिक। आगे है राशन। राशन का मतलब होता है रसद, रसद सामग्री। राशन की दुकान देखी होगी जिसके अंदर आपको गेहूं और ये मिलता है, उसे बोलते हैं राशन। राशन का मतलब होता है रसद। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा। जैसे शुरू में कोई गवर्नमेंट जॉब लगते हैं तो 2 साल की प्रोबेशन पीरियड होता है, मतलब परिवीक्षा काल होता है। आगे है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, कि आप किस चीज के लिए जवाबदेही हैं। जैसे आपने रोड बनाई है, तो आप रोड का कोई नुकसान हो जाए, रोड टूट जाए, तो उसे उसके लिए आप जवाबदेही हैं, तो उसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। आगे रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है उत्तरदायित्व। जैसे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी आप सीईटी की अच्छी से तैयारी करो और आप क्वालिफाई हो जाओ उसके अंदर, तो ये क्या है? उत्तरदायित्व है ये जैसे मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, एबिलिटी का क्या बोलते हैं ऑफिशियल टर्म्स में? योग्यता। एरियर का मतलब होता है बकाया, जो बकाया धन हो, उसे बोलते हैं एरियर। मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, किसी को ज्ञापन देना। जैसे आपके कोई चीज, आपके मोहल्ले में कुछ रोड बनवानी है, या कुछ धन वो करना है, इलेक्ट्रिसिटी लानी है, तो आप ज्ञापन दोगे। मेमोरेंडम को मेमो बोल देते हैं, MEMO, मीमो। आगे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। आगे सेशन। सेंशन का मतलब होता है स्वीकृति। जैसे आपके वहां रोड पास हो गई, रोड सेक्शन हो गई, किसी भी चीज गवर्नमेंट में जो भी कोई काम होता है उसे बोलते हैं सेंशन करना। जैसे पहले आपके हाईवे था, डिस्ट्रिक्ट हाईवे था, वो आपकी वो बनेगा, नेशनल हाईवे बनेगा, तो ये नेशनल हाईवे क्या हुआ? सेंशन हुआ है। आगे कोरम। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, कि इतने तो मिनिमम चाहिए ही किसी काम को करने के लिए, उसे बोलते हैं कोरम। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। आगे जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। आपका आपके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, उसे बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। बेल। बेल का मतलब होता है जमानत। जैसे कोई जिसे कोई आरोपी है वो जेल में चला जाता है, तो उसकी जमानत थी, कभी कभी उसकी बाहर निकालने देते हैं उसको 5 दिन, 1-2 दिन, उसे बोलते हैं बेल, जमानत। आगे एडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है परित्याग, किसी को छोड़ देना, उसे बोलते हैं एडेंडम। आगे है एबेटमेंट। एबेटमेंट का मतलब होता है उपशमन, कटौती, किसी चीज में कटौती करना, कमी करना, मूल नहीं देना, उसमें से कुछ कटौती करना। आगे अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है स्थगिति, या अस्थितिगत, अस्थितिगत। या आप हिंदी में आप देख लेना वर्तमानी वर्तनी, आप अपने हिसाब से। एबेयंस का मतलब होता है स्थिति, स्थिति या अस्थितिगति। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, संक्षेप। जैसे एब्स्ट्रैक्ट है किसी चीज का, एब्स्ट्रैक्ट सार। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार या संक्षेप में बोलना किसी को। ये संक्षेप में यहाँ वर्तनी, लगभग हिंदी में आपको वर्तनी अपने आप से देखनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, किसी चीज की स्वीकृति मिल गई तो आप उसे क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस मिल गई, जैसे आप ये काम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। आगे असेशन। असेशन का मतलब होता है अधिप्राप्ति या पद ग्रहण। आपने कोई पद को ग्रहण कर लिया हो, या अधिप्राप्ति, कोई चीज मिल जाना, उसे बोलते हैं असेशन। आगे है एक्नोलेजमेंट। एक्नोलेजमेंट का मतलब होता है पहुंच।
पहुंच, रसीद या फिर पावती, कि कोई चीज हमें मिल गई है या चीज की कोई प्राप्त होने की रसीद देना, उसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। आगे है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। कौन से एक्ट के थ्रू आप कुछ कर रहे हो, उसे बोलते हैं एक्ट। संविधान में एक्ट से बटा हुआ है। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। एक्विटेंस। एक्विटेंस का मतलब होता है भरपाई या भुगतान राशि। किसी चीज में आपने नुकसान कर दिया हो तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी आपको, तो उसे बोलते हैं एक्विटेंस। या कोई भुगतान, या फिर इसका दूसरा मीनिंग है भुगतान रसीद, कि आपने पैसे, किसी ने पैसे दिए तो वो अपनी भुगतान रसीद देगा आपको। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। समायोजन, किसी के साथ मेल मिलाप कर लेना, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्लास के अंदर आपका कैसे एडजस्टमेंट है अब अपने क्लासमेट्स के साथ, ये सबसे वैल्यू करता है। आगे एडमिसिबल। एडमिसिबल का मतलब होता है स्वीकार्य, जो मान्य हो, जिसे माना जा सके, जिसे स्वीकार किया जा सके, उसे बोलते हैं एडमिसिबल। जैसे आपने कोई छोटी मोटी गलती कर दी तो वो क्या है, एडमिसिबल है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स उसको स्वीकार कर लेंगे, माफ कर देंगे आपको। और आपने उसकी उस चीज को मान लिया, उस बात को कि ये मैंने गलती की है, तो उसे बोलते हैं एडमिसिबल। एडवांस का मतलब होता है अग्रिम। जैसे आपको एडवांस बेल मिल गई, मतलब अग्रिम जमानत मिल गई आपको। आगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है करार, समझौता। किसी चीज की, किसी चीज को, डील को फाइनल करने के लिए एग्रीमेंट होता है कि इस हिसाब से रहना पड़ेगा, इस हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं करार या समझौता। आगे एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। आरोप झूठे भी हो सकते हैं, सच भी हो सकते हैं, उसे बोलते हैं एलिगेशन। आपके ऊपर कैसा भी आरोप लगाना, उसे बोलते हैं एलिगेशन। आगे एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है आवंटन। जिससे भी पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं तो आवंटन होगा सबका, उनको सर अलग अलग चिन्हों का आवंटन होगा, उसे बोलते हैं एलोकेशन। एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है आम आम माफी या राज क्षमा। आप माफी मांग लेना, प्रशासन की तरफ से क्षमा मांगना, उसे बोलते हैं एमनेस्टी। आगे एनेक्सर। एनेक्सर का मतलब होता है संलग्नक। मतलब इसके अंदर ये चीजें हैं, आपने ऐसे कोई बुक के अंदर पहले वाले पृष्ठ के अंदर, सेकंड पृष्ठ में अंदर वो लिखा हुआ देखा हुआ एनेक्सर। एनेक्सर का मतलब होता है संलग्न। उसके अंदर लिखे होते हैं कि ये सामान है, तो ये सामान मतलब बुक के अंदर है जो आपको प्रोवाइड है, उसको एक लिस्ट बना के पहले दे देते हैं। आगे है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिकी, जो साल में एक बार हो। जैसे एनुअल फंक्शन हुआ, स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया जाता है, एनुअल डे हुआ। एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक, जो आवेदन करे। जैसे आपने सीईटी के लिए आवेदन किया है, किसी ने आरएस के लिए आवेदन किया है, तो ये क्या है, आप सभी क्या हो, एप्लीकेंट हो, आवेदक हो। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। जब आप नौकरी लग जाओगे, तो गवर्नमेंट नौकरी में लग जाओगे, तो आपकी अपॉइंटमेंट होगी, मतलब आपकी कहाँ नियुक्त किया जाएगा, कौन से जिले में, कौन सी जगह नियुक्त किया जाएगा, उसे बोलते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यूज होती है। अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, किसी को अप्रूव करना, किसी को, किसी में हाँ भरना, किसी सहमति करना, उसे बोलते हैं अप्रूवल। जैसे ये एफसीसीआई अप्रूवल है, मतलब ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अप्रूवल है कि इसको बेचा जा सकता है खाने के लिए। आगे है अर्बिट्रेशन। अर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, जो बीच में रह के काम करे, जो दो दो झगड़े के अंदर मध्यस्थ का काम करे, लड़ाई को बुझाने का काम करे, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता करना। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ, जो आदमी झगड़े को सुलझाए बीच में रहकर, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। अरियर का हमने पढ़ लिया था, अरियर का मतलब होता है बकाया। आगे असिस्मेंट। असिस्मेंट का मतलब होता है आकलन या निर्धारण करना किसी चीज का। जैसे क्लास में होता है असिस्मेंट, असिस्मेंट SA1, SA2, FA1, FA2। ये क्या है, फॉर्मल असिस्मेंट, समेटिव असिस्मेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसमें आपकी आपको जांच जाता है, परखा जाता है, उसे बोलते हैं असिस्मेंट। आगे असेट। असेट का मतलब होता है परिसंपत्तियां, आपके पास कितना धन है, कितनी जमीन जायदाद है, वो सब क्या है, आपका एसेट है, उसे क्या बोलते हैं, एसेट, परिसंपत्ति। अटैचमेंट। अटैचमेंट के दो मतलब होता है, एक तो कुर्की होता है, एक संगलक होता है। जब आप किसी जब आप बैंक का ब्याज जमा नहीं कराते, बैंक के पैसे जमा नहीं कराते, तो आपकी जो मेन जो घर है, इन पे कुर्की लग जाती है,
या एक दूसरा वो है, इसका मतलब संगलक संगलक, इसके साथ ये अटैच है। जैसे अभी पटवारी के लिए फॉर्म भरा होगा तो उसके लिए उसके अंदर क्या अटैच रहता है, सी सी उसमें RACIT करना होता है, तो उसके अंदर RACIT का की डिग्री भी लगेगी, तो उसे बोलते हैं अटैचमेंट। अटेस्टेशन का मतलब होता है सांकन या सत्यापन, किसी चीज को ये सत्य, ये प्रूव कर देना कि ये सत्य है, इसमें झूठ नहीं है, तो ये बोलते हैं अटेस्टेशन। जैसे आप नौकरी लगोगी तो आप कि फॉर्म को अटेस्टेशन होगा, उसका सत्यापन होगा कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है या गलत भरा है, उससे बोलते हैं अटेस्टेशन। आगे ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, जो अपने आप चले, जिसमें सबका भागीदारी हो, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस, स्वायत्त। अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है पंचायत पुरस्कार, जो आपको फंक्शन में कहीं पर भी सोशल सोशल में सोशल सोसाइटी में के अंदर आपको जो अवार्ड दे, पंचायत पुरस्कार। आगे है बेल, बेल का मतलब होता है जमानत। बैलेंस शीट का मतलब होता है तुलन पत्र, इसमें आपकी हर चीज नोट होती है, बैलेंस शीट के अंदर आपकी तुलना की जाती है उससे। बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालियापन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब भी होता है दिवालियापन। जो जो अपना कर्ज चुका ना सके उसे बोलते हैं बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी, लाभार्थी ये बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, लाभार्थी। जैसे आपके ये जैसे 50 साल के बाद में बुजुर्गों के तनख्वाह आती है, तो उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। जैसे अभी आप बैंक में खाता कराने जाए आपके पेरेंट्स, और पेरेंट्स के अंदर फिर वो मैम मांगते हैं कि बेनिफिशियरी क्या है, मतलब इस आपके बाद में लाभ किसको मिलेगा, तो वो अपनी वाइफ का नाम या आपका नाम लिखाते हैं, तो उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। कि उनके बाद में, उनके जाने के बाद में ये लाभ किसको मिलेंगे, ये पैसे किसको मिलेंगे, ये जमीन जायदाद किसको मिलेगी, उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। आगे है बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, जो दो पक्षों का हो उसे बोलते हैं बायलेटरल। बिल, बिल का मतलब होता है विधेयक, जैसे भी बिल आते हैं, अलग अलग विधेयक आते हैं, उसे बोलते हैं बिल। बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब होता है बाध्यकारी, जिसको करना जरूरी हो, अति आवश्यक हो, उसे बोलते हैं बाइंडिंग। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है बंदे पत्र या मुचलका, किसी के लिए आपके लिए कोई शर्त के अंदर आपको साइन शर्त के लिए साइन करवा दी, उसे बोलते हैं बॉन्ड भरवाना, मुचलका करना। ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन या किसी चीज को भंग करना। कल हमने पढ़ा था ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, समझौते का भंग होना, तो ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन होना। उल्लंघन का मतलब होता है कानूनी ना होकर वो आरोप गलत तरीके से होना, उल्लंघन होना, भंग होना, कोई समझौता न रहना। बजट, बजट का मतलब होता है बजट, बजट को हिंदी में बजट भी बोल देते हैं, या फिर इसको बोलते हैं आय व्यय, जिसमें आएगा और व्यय का, अब आगे खर्चा क्या करेंगे और कहाँ से पैसे आएंगे, तो उसे बोलते हैं आय व्ययक। काडर, काडर का मतलब होता है संवर्ग, जैसे ये काडर वर्ग है ना, आर्मी के अंदर ज्यादा यूज होता है कि आप कौन से काडर के हैं, कौन से संवर्ग के हैं आप। कैंसिलेशन का मतलब होता है रद्दकरण, निरसन। आपने कोई फॉर्म भरा, उसके अंदर आपने कोई गलत फॉर्म भर दिया और उसमें, तो वो आपका फॉर्म क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिलेशन बोलते हैं रद्द होना, निरसन होना। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, आपकी जमा पूंजी जो पैसे हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। कैजुअलिटी, कैजुअलिटी का मतलब होता है, एक मतलब होता है हताहत, किसी को नाराज कर देना, हताहत करना, या बोलते हैं दुर्घटना, कोई दुर्घटना हो जाना, उसे बोलते हैं कैजुअलिटी। सेंसस, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जैसे हर 11 साल के अंदर जनगणना होगी, अभी जनगणना का दौर चल रहा है, उसे बोलते हैं सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण पत्र, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, ये सब क्या है, सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, प्रमाण पत्र। क्लेम, क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा, किसी चीज में दावा करना अपने हिसाब से कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, या हमें वो चीज चाहिए, या वो चीज हमारी है, उसे बोलते हैं क्लेम। ये मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, ये जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको ध्यान से बार बार पढ़ लेना इसको। क्लेरिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण, किसी चीज की
किसी चीज की जब आपका क्लेरिफिकेशन मांगना मतलब स्पष्टीकरण करना। क्लियरेंस, क्लियरेंस का मतलब होता है निकासी स्वीकृति, किसी चीज की अनुमति मिल जाना, किसी चीज की निकासी मिलना, स्वीकृति हो जाना, उसे बोलते हैं क्लियरेंस। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है खंड या धारा, कोई खंड के थ्रू कोई धारा होती है जो एक्ट के में होती है खंड, उसे बोलते हैं क्लोज, कि कौन से क्लोज के थ्रू आप आरोपी हैं। कोड, कोड का मतलब होता है संहिता, कि आपको कैसा व्यवहार करना है उसे बोलते हैं कोड। जैसे कोड ऑफ कंटेक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, अभी चुनाव में आचार संहिता चलती है उसे बोलते हैं कोड, कोड का मतलब होता है संहिता। आगे कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब तो मुआवजा, मुआवजा देना किसी चीज में, जैसे आपकी जैसे खेतों में किसानों की फसल खराब हो जाती है तो उसे कंपनसेशन देती है सरकार, मुआवजा देती है। या एक मतलब होता है क्षतिपूर्ति, उसकी क्षति होने के अगर क्षति हो जाए आपसे तो उसकी उसकी बदले उस क्षति के पैसे दे देना, उसे बोलते हैं क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। आगे है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है सक्षम प्राधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी हो, जिसके क्षेत्र में जिसके अंडर में ये रूल आए उसे बोलते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आगे है कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस का मतलब होता है अनुपालक, जो पालक जो किसी चीज की पालना करे उसे बोलते हैं कंप्लायंस। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, कैसा व्यवहार करना है, कोड ऑफ कंडक्ट, उसे बोलते हैं आचरण। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय, जो गुप्त हो उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल जैसे भी आप पेपर देने जाओगे तो उसमें लिखा रहता है हाईली कॉन्फिडेंशियल, मतलब कि गोपनीय है। कोई पत्र लिखा उसको भी लिखा रहता है कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये सबके लिए पढ़ने के लिए नहीं, बहुत ही गोपनीय है। कंफर्मेशन का मतलब होता है पुष्टि या स्थिरीकरण, किसी चीज की कंफर्मेशन मिल जाए कि आपको ये काम कर लेना चाहिए, काम की अनुमति दे देना, उसे बोलते हैं कंफर्मेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार या प्रतिफल, किसी चीज के ऊपर विचार करना या उसका प्रतिफल होना, प्रतिफल प्राप्त होना, उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब होता है संचित सिंचित निधि, जो पैसे जमा बचा के रखे जाते हैं किसी दुर्घटना के लिए, किसी आकस्मिक कोई काम पड़ जाए उसके लिए, उसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट वर्ड है, संचित निधि, आकस्मिक निधि। कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है आकस्मिकता, अगर अचानक से कोई इमरजेंसी देना तो उसे बोलते हैं कॉन्टिजेंसी, आकस्मिकता। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंधन या संविदा, जैसे ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप यहाँ से वहां तक रोड बनाइए, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बिल्डिंग की, कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारों को बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, संविदा मिलता है आपको। कभी कभी क्या है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे गवर्नमेंट कभी कभी गवर्नमेंट सीट ना निकालिए, कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे ना जॉब निकालती है, संविदा जॉब जिसे बोलते हैं, जो कुछ समय के लिए जॉब देना। आगे है कॉन्वीएंस, कॉन्वीएंस का मतलब होता है वाहन या हस्ताक्षर करना, किसी चीज का हस्ताक्षर आपकी आपसे दूसरे में बदलना, दूसरे को देना, अल्टा पल्टी करना, उसे बोलते हैं कॉन्वीएंस। आगे है कॉन्विक्शन, कॉन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्ध, जब आपके ऊपर दोष जो लगाए गए हैं वो सच सिद्ध हो जाएं, वो साबित हो जाएं, कोर्ट में जज आपको फैसला सुना दे, उसे बोलते हैं कॉन्विक्शन, कि दोष सिद्ध हो गया आपके ऊपर। कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, जैसे बागा कॉरिडोर, ये जो भी गलियारे हैं उसे बोलते हैं कॉरिडोर। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार करना, घूस लेना, उसे बोलते हैं करप्शन। करप्ट ऑफिसर, करप्ट ऑफिसर का मतलब होता है भ्रष्ट अधिकारी, करप्शन। कस्टडी, कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा, हिरासत में, जब पुलिस पकड़ के पिटाई करती है जेल में डाल के तो उसे बोलते हैं कस्टडी, हिरासत में लेना। डिवेंचर, डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र, कि आपके ऊपर कितना ऋण है, आपके ऊपर कितना कर्ज है, तो उसे बोलते हैं डिवेंचर। आगे है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा करना किसी चीज की, जैसे हम घोषणा करती है कि अब आने वाले टाइम में 70,000 भर्तियां निकालेंगे गवर्नमेंट। अभी अभी मदन दिलावर ने कहा कि हम 50,000 उसकी भर्तियां निकालेंगे, मास्टर की भर्ती निकालेंगे, तो उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन, घोषणा। रिडक्शन का मतलब होता है कटौती, निगमन, ये हमने पढ़ लिया था। डिफ्लेकेशन का मतलब होता है गबन, किसी सरकारी पैसों में गबन करना, किसी कागजातों में
उलटफेर करना उसे बोलते हैं डिफाल्केशन। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, एक होता है प्रॉफिट का मतलब होता है नफा, और एक होता है डेफिसिट का मतलब घाटा, जिसमें जो पूंजी लगाई गई है उससे भी ज्यादा, वो पूंजी भी न मिलके उसका खर्च ज्यादा हो जाए, उसे बोलते हैं डेफिसिट, खर्चा, घाटा। आगे डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधिमंडल, कि प्रतिनिधि कौन कर रहा है इसको, वो है प्रतिनिधिमंडल, डेलीगेशन। डिमोशन का मतलब होता है अवनति या पदावनति, किसी चीज में कमी हो जाना, किसी चीज की घटना, उसे बोलते हैं डिमोशन। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। डिप्रेवेशन का मतलब होता है वंचन, किसी चीज को बताना, वंचन करना, डिप्रीवेशन। डीरेगुलेट, डीरेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण हटाना। देखो रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण करना, किसी सत्ता के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। और एक होता है डीरेगुलेट, जो नियंत्रण हटा लेना, कि अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से कोई भी काम करे, उसे बोलते हैं डीरेगुलेट। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पदनाम, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको बोलते हैं डेजिग्नेशन, कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका पदनाम क्या है, आप कौन सी पोस्ट पे हैं, उसे बोलते हैं डेजिग्नेशन। आगे डिसमिसल, डिसमिसल का मतलब होता है बर्खास्त की, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लिए हमेशा के लिए बाहर निकाल दे उसको, उससे बोलते हैं टर्मिनेट कर दे उसको, उसको बोलते हैं डिसमिसल, बर्खास्त की। आगे है एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन, पृष्ठांकन करना किसी, ये पृष्ठांकन नहीं है, पृष्ठांकन नहीं है। एंडोर्समेंट होता है पृष्ठांकन करना, जांच पड़ताल करना, पृष्ठांकन करना। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालक या कार्यकारी, जो कार्य करता हो, जैसे एग्जीक्यूटिव, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एक्सेम्पशन, एक्सेम्पशन का मतलब होता है छूट देना, किसी चीज में छूट देना, जैसे ग्राहक को लुभाने के लिए शॉपकीपर छूट देते हैं, उसे बोलते हैं एक्सेप्शन। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, उसे बोलते हैं इंडेमनिटी। क्वारम, क्वारम का मतलब होता है गणपूर्ति। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प या प्रस्ताव। हमने जितने भी जो ऑफिशियल टर्म्स और टेक्निकल टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़ लिए हमने, आप इनको बार बार रिवाइज करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे वाली क्लास में हम अगला वाला पार्ट करेंगे जनरल इंग्लिश में।